हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कंजंक्शन यानी संयोजक। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक और सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स भी हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। कंजंक्शन कंजंक्शन क्या होता है? Conjunction are the words which joins two words, clause, phrases and sentences। यानी कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो वर्ड्स यानी दो शब्दों को, क्लॉज को और फ्रेजेस को या फिर टू सेंटेंसेस को या टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको जोड़ता है, उसे ही हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन को समझने के लिए इसको दो भागों में डिवाइड करके समझते हैं। CON, कन का मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब जोड़, ठीक है। कनेक्शन का मतलब होता है जोड़। और जंक्शन का क्या मतलब होता है? जंक्शन, मोर देन वन। देखते हैं ना, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे जंक्शंस होते हैं जहाँ पे ट्रेनें एक जगह से आती हैं जाती हैं। वहाँ पे जो जंक्शन होता है, कई ट्रेनें वहाँ से आती जाती हैं। तो कहने का मतलब है जंक्शन वो चीज़ होता है जहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ों का जोड़ होता है। इसी प्रकार कंजंक्शन में भी होता है दो से ज़्यादा चीज़ों का जोड़। चीज़ मतलब वो चीज़ क्या हो सकते हैं? वर्ड्स हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं, सेंटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो देखिए, इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को ही जोड़ेगा। यहाँ पे देखिए, पुअर क्या है? एडजेक्टिव। गरीब एडजेक्टिव है ना, तो ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव आया। और ये क्लॉज है, क्लॉज फ्रेज कैसे है? ही इज़ पुअर। जब सब्जेक्ट के बाद दोनों वर्ब आ जाते हैं तो उसे फ्रेज बोला जाता है। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ रहा है ये बट, तो ये बट क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, यू सिंग स्वीटली एंड क्लियरली। स्वीटली क्या है? एडवर्ब। स्वीटली क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। और क्लियरली भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो दोनों एडवर्ब को ये एंड जोड़ रहा है, तो ये एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। यू मीन्स तुम, सिंग मीन्स गाते हो, स्वीटली एंड क्लियरली। तुम अच्छा और साफ साफ गाते हो। क्लियरली मतलब साफ साफ, यानी तुम्हारे गाने के शब्द बिल्कुल साफ साफ होते हैं। यू कैन प्ले एंड डांस। यहाँ पे देखिए, प्ले क्या है? वर्ब है, डांस वर्ब है। तो इन दोनों वर्ब को आपस में ये एंड जोड़ रहा है, तो ये एंड कंजंक्शन हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड्स, क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब है कंजंक्शन के प्रकार। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कंजंक्शन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शन और तीसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जो समान शब्दों को, समान फ्रेजेस को, समान सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। वो इक्वल होते हैं, ठीक है। दोनों जो भाग होंगे वो इक्वल होंगे, तो इक्वल पार्ट को ये जोड़ता है। ये इसकी खास बात होती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इक्वल पार्ट को जोड़ता है। जैसे वर्ब है तो वर्ब को जोड़ेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को जोड़ेगा, फ्रेज है तो फ्रेज को जोड़ेगा। इस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि ये 8 होते हैं नंबर में, ये 8 ही होते, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 8। एंड, और, सो, नॉर, बट, येट, फॉर, एज वेल एज, ये 8 होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये हमें पूरा लर्न होना चाहिए। देखिए, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
I went to the store for milk and egg. I means मैं, went means गया, to the store मतलब स्टोर पे, for milk and egg यानी मिल्क लेने के लिए, and egg लेने के लिए। तो मिल्क क्या है? नाउन है। एग क्या है? नाउन है। और इन दोनों नाउन को आपस में ये एंड जोड़ रहा है, तो ये एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई लाइक पिज्जा बट डोंट लाइक पास्ता। तो पिज्ज़ा, पिज़्ज़ा क्या है? ये भी नाउन है, एंड पास्ता ये भी नाउन है। इन दोनों नाउन को आपस में ये बट जोड़ रहा है, तो ये बट क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, ये जो पहले मैंने बताया था वही है। रिया कैन सिंग एंड डांस। रिया सिंग मीन्स गा सकती है, वर्ब है, एंड डांस मीन्स नाच सकती है, वर्ब है। तो इन दोनों वर्ब को आपस में ये एंड जोड़ रहा है, तो ये एंड हो गया कंजंक्शन। और का एग्जाम्पल हो सकता है यू कैन ईट वेजिटेबल और फ्रूट, या तो तुम सब्जी खा सकते हो या फल खा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ये केवल 8 नंबर में होते हैं। दूसरा है को रिलेटिव कंजंक्शन। को रिलेटिव कंजंक्शन क्या करता है? द कंजंक्शन विच इज यूज्ड इन पेयर। ये हमेशा पेयर में होगा। पेयर मतलब क्या? दो दो शब्दों के होते हैं ये। जैसे मैं यहाँ पे केवल थोड़ा ही लेके आई हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसका टॉपिक बहुत लंबा है, यहाँ पे मैं सिर्फ 3-4 ही लेके आई हूँ। नाइदर, नॉर। नाइदर के साथ हमेशा नॉर यूज होता है, और नहीं। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए नाइदर के साथ और दे दिया होता है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि नाइदर के साथ हमेशा नॉर यूज होगा और आइदर के साथ हमेशा और यूज होगा। एग्जाम में आइदर के साथ नॉर लगा के दे देते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान से समझिए। नाइदर, नॉर, आइदर और, बोथ, एंड, हार्डली, बिफोर, एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए इसको हम समझते हैं कैसे। Either dye or paint is used to color cloth। यानी either means या तो, dye या इसको हिंदी में बोलते हैं या। either का मतलब भी होता है या, और का मतलब भी होता है या। तो या तो dye या पेंट इज यूज टू कलर क्लॉथ, कपड़े को कलर करने के लिए यूज किया गया। यानी या तो डाई या पेंट कपड़े को कलर करने के लिए यूज किया गया, तो हो गया ना या। दूसरा है लव इज नाइदर बॉट नॉर सोल्ड। देखिए यहाँ पे नाइदर के साथ नॉर आया है, तो लव इज नाइदर बॉट, प्यार को खरीदा नहीं जा सकता है, नॉर सोल्ड, ना ही बेचा जा सकता है, ठीक है। तो नाइदर, नॉर, ना, इसका मतलब होता है ना और ना तो, यानी प्यार को ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही बेचा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द फ्लूइड इंक्लूड्स बोथ गैसेस एंड लिक्विड्स। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने देखा गैसेस एंड लिक्विड्स, बोथ गैसेस एंड लिक्विड, बोथ एंड का यूज हो रहा है ना, ये बोथ एंड, दोनों और, यहाँ पे है ना बोथ एंड का यूज हो रहा है इस एग्जाम्पल में कि द फ्लूइड इंक्लूड्स, यानी इस फ्लूइड में इंक्लूड्स है, क्या इंक्लूड है? बोथ, दोनों, गैस एंड लिक्विड, यानी इस फ्लूइड में गैस भी इंक्लूड है और लिक्विड भी इंक्लूड है। तो बोथ एंड, बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज होगा और किसी चीज का नहीं, वाइल वी आर स्टडिंग अबाउट कोरिलेटिव कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट तीसरा है, थर्ड वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है? द कंजंक्शन दैट ज्वाइन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड, ये किसी को किसी से जोड़ देता है, ये किसी को किसी से जोड़ देता है, कुछ भी नहीं देखता। नाउन है तो नाउन से जोड़ना है, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन से जोड़ना है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से जोड़ना है, एडवर्ब है तो एडवर्ब से जोड़ना है, ये कुछ भी नहीं देखता, ये किसी को किसी से जोड़ सकता है। ये कौन कौन से होते हैं इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये दैट होते हैं, इफ़, व्हेन, वेयर, वाई, अनटिल, अनलेस, वाइल, बिकॉज, ये इतने सारे होते हैं जो
किसी को किसी के साथ भी जोड़ देते हैं, कोई रूल ये फॉलो नहीं करते। हाँ, लेकिन अभी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। कंजंक्शन का टॉपिक बहुत लंबा है। तो देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम नॉट गोइंग फॉर वॉक बिकॉज आई एम सिक। आई एम नॉट गोइंग फॉर वर्क, मैं काम के पे नहीं जा रही हूँ, बिकॉज क्योंकि आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। तो ये दो सेंटेंसेस को आपस में ये बिकॉज जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये बिकॉज कंजंक्शन हो गया। आई विल नॉट रिलीज हर पेमेंट अनलेस शी कंप्लीट हर वर्क, मैं तब तक उसका पेमेंट रिलीज नहीं करूँगा जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेती। अनलेस होता है जब तक नहीं, अनलेस का मीन्स होता है जब तक नहीं। एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए अनलेस के साथ साथ सेंटेंस में नॉट दे देते हैं। अनलेस के साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव होता है। अनलेस का खुद ही मतलब होता है जब तक नहीं। इसी प्रकार अनटिल होता है, अनटिल का भी मतलब होता है जब तक नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कुछ नोट्स हैं जो बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। ये नोट्स क्या हैं देखिए, अनलेस अनटिल के साथ नो या नॉट का यूज़ या नेवर का यूज़ कभी नहीं होता है। ये दिमाग में बैठा लेने वाली बात है। अनलेस अनटिल के साथ नो, नॉट या नेवर का प्रयोग कभी नहीं होता है। एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए ये दे देते हैं, और जो बहुत ही डीपली नहीं पढ़ा होता है स्टूडेंट, वो कंफ्यूज हो जाता है। अगला है देखिए, इफ़, वेदर, व्हेन, व्हाइल के साथ देन का यूज़ नहीं होता है। इफ़, वेदर, व्हेन या व्हाइल के साथ देन का प्रयोग कभी नहीं होता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा कंजंक्शन डेफिनेशन, उसके प्रकार। अगले वीडियो में हम यूज़ ऑफ कंजंक्शन पढ़ेंगे कि सारे कंजंक्शन को यूज़ करने के लिए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो ट्रांसलेशन के रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।